एमवे की दुनिया अलग ही दुनिया है, बहुत दूसरी दुनिया। इस बड़ी दुनिया के अंदर एक छोटी दुनिया। बहुत ही लुत्फ आ रहा है आजकल। इस बिज़नेस को करने का माहौल ही बदल गया है एक्चुअली। और हम लोग बड़ा ब्लेस्ड फील कर रहे हैं आज यहाँ पे बोल के। और यहाँ पे वो डायमंड हैं सारे सामने, जिनको देख देख के हमने बिज़नेस बिल्ड किया है। मेरे को याद है, हम देखा करते थे यार, लुधियाना बड़े फट्टे चक्के हैं, लुधियाना ने कमाल कर रखी है। तो टग्गर साहब और ये जैन साहब, ये बड़े स्मार्ट बंदे हैं, ज़बरदस्त। तो इन लोगों को देख देख के हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे। दूर से सीखते हैं ना। तो अभी फिर उसके बाद दूसरे डायमंड वहाँ पे और आ गए, नए नए डायमंड। तो बहुत ही कमाल, भूपिंदर जी, बोपा राय जी, बहुत ही ज़बरदस्त डायमंड है, फायर्ड अप। पूरी फैमिली मिलके काम करती है। और गुले जी आज वहाँ से पूना से जुड़े हुए हैं, तो वो तो हमारे बड़े ज़बरदस्त मित्र हैं। वो कहीं हमें मिल जाते तो हम आए करके फटाफट एक दूसरे को मिलते हैं। तो दुनिया में ऐसे ही टाइम निकल रहा है बड़ा ज़बरदस्त, इकट्ठे इकट्ठे घूम रहे हैं। और आज सुखदीप को भी देखा, सुनील शर्मा तो लाइक ही इज यंग एंड एनर्जेटिक, फायर्ड अप, बहुत ही ज़बरदस्त। और किसी डायमंड का मैं नाम भूल नहीं जाऊं बाई चांस, मैं क्योंकि मैं देख नहीं रहा था यार, एक्चुअली मैं सुन रहा था आपको, पर मैं इधर थोड़ा चैट कर रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ साइड में क्या चैट चल रही ज़बरदस्त। और वो चैट करके इतना मज़ा आ रहा था कि ये बंदे यहाँ पे इतना इतना कुछ लिख रहे हैं। तो क्या दुनिया बदल गई है, एमबी की दुनिया एक अलग ही दुनिया है यार, बहुत अमेजिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे। सो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं फास्ट, क्या कर सकते हैं। कुछ आपको अपनी तरफ से जो हमें समझ में आया, जो हमने सीखा, कुछ आपको टिप्स देने की कोशिश करेंगे 15-20 मिनट में। सो पहले मैं चाहता हूँ बिंदु आपसे बात करेंगी। एक्चुअली हम लोग मिलके इस बिज़नेस को बिल्ड करते हैं, बहुत ही फायर्ड अप है आजकल बिंदु। इन्होंने मेरे को काफ़ी पीछे से धक्का लगा रखा है आजकल, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, इन्हीं के चक्कर में करना पड़ेगा बहुत कुछ। तो लगे हुए हम भी, तो ये हमें कहते हैं आप थोड़ा ठीक से काम करो। मैं ठीक है जी, आगे से ठीक से काम करेंगे। तो ये ओवर टू बिंदु। ये इनको हमारे डाउनलाइन वाले बहुत सारे बंदे कहते हैं अपलाइन बिंदु, कहते हैं हम सबकी कॉमन अपलाइन, मतलब मेरी भी कॉमन, मेरे को बीच में मिला देते हैं, हमारी कॉमन अपलाइन। सो आप अभी बिंदु को सुनिए। नमस्कार। और अभी सब लीडर्स को सुना, बहुत ही अच्छा लगा, जबरदस्त, अमेजिंग। अनिल ने सबके बारे में बताया। और ऐसे ही मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर हम इस बिजनेस में ना आते तो इन लोगों से मुलाकात ही ना होती। अपनी लाइफ हम जॉब करके रिटायर हो जाते, और इतने जबरदस्त लोग हमारी लाइफ में जो आए हैं, जो लाइफ की हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, वो मिल ही ना पाते। मैं और अनिल, हम दोनों होशियारपुर को बिलोंग करते हैं, और मैं बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और हमारे 2 बच्चे हैं, बोथ आर मैरिड। और इस बिजनेस में हम आज से 22 साल पहले आए थे। इस बिजनेस की जर्नी आज से 22 साल पहले शुरू हुई थी। और जब फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को हमने देखा था, शायद देखने भी ना जाते, उस वक्त हमारी लाइफ बहुत मस्त चल रही थी। अनिल की जॉब बहुत बढ़िया थी, वॉज वर्किंग एज एक्शन विद द पंजाब गवर्नमेंट, सबसे बड़ी डिवीजन का चार्ज, सरकारी फोन, सरकारी नौकर चाकर, गाड़ी, एवरीथिंग वाज देयर। ऐसा लगता था कि इससे बढ़िया लाइफ क्या होती है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद भगवान हमारी लाइफ को और बढ़िया तरीके से ब्लेस करना चाहता था। ये बिजनेस हम लोगों की लाइफ में आया, फर्स्ट टाइम इसको देखा, जो दिखा रहा था, ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज ए डेंटिस्ट फ्रॉम अमेरिका। और ज्यादा समझ भी नहीं लगा कुछ, जो बातें उन्होंने कुछ अलग तरह की बातें करी, एसेट बेस्ड इनकम, मेंटरशिप प्रोग्राम, पैसिव इनकम, जो हमारे लिए नहीं थी। और यही सोच के कि चलो ट्राई करते हैं, नथिंग टू लूज, कुछ खोने को नहीं है, ट्राई करके देखते हैं। ऐसे ही इनसिग्निफिकेंट सा डिसीजन ले लिया कि चलो ट्राई करके देखते हैं। और आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि वही इनसिग्निफिकेंट डिसीजन हमारी लाइफ के सबसे सिग्निफिकेंट डिसीजन में चेंज हो चुका है। शुरू में जब इस बिजनेस में आए थे, सब कुछ गोलमाल था, जैसे नए बंदे को होता है ना, कुछ भी पता नहीं लगता क्या करना है, कैसे करना है। तो एक हमारी अपलाइन जो थे, हमने कार्ल एंड मार्शल एडन, जिन्होंने हमें इस बिजनेस का विजन दिखाया, और आज हम जो भी हैं बिकॉज ऑफ देयर विजन, और जो उन्होंने डायमंड का सीड हमारे माइंड में डाला है, उसी के कारण है। उनकी एक बात ने हमेशा मुझे याद आती रहती है। वो कहते थे, टेक द फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड विल अपेयर। वो कहते थे कि आप अपना फर्स्ट स्टेप लो, सेकंड विल अपेयर, एंड नेक्स्ट स्टेप लो, नेक्स्ट विल अपेयर। यही छोटे 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 काम करते करते हम आज आगे पहुंच गए हैं, यहाँ पहुंच गए हैं। ये हमारी 22 साल की जर्नी बहुत ही औसम जर्नी रही है। और वो हमेशा क्या करते,
थे कि ये बिजनेस लोगों को चेज करने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों के पीछे भागने का बिजनेस नहीं है। वो कहा करते थे ये बिजनेस है मेकिंग द फर्स्ट सर्कल राइट। हम सोचते थे कि यार मेकिंग द फर्स्ट सर्कल राइट, इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को कंप्लीट करना है। इस बिजनेस की हर एक्टिविटी आपने सीखनी है। बिजनेस प्रोडक्ट्स, प्लान, फॉलो अप, जो भी चीज है आपने अपने आप को कंप्लीट करना। और वो हमेशा कहा करते थे व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपेयर्स एंड व्हेन द टीचर इज रेडी स्टूडेंट अपेयर्स। ऐसा नहीं होता कि कभी टीचर बढ़िया है तो उसे स्टूडेंट ना मिले पढ़ाने वाले, और अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट हो तो उसे टीचर ना मिले। सेम केसेस है, कहते हैं कि जब अपने आप को आप कंप्लीट कर लोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपके साथ लोग आने लग जाएंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। यही काम हमने किया, अपने आप को कंप्लीट किया, अपनी हर इस बिजनेस की एक्टिविटी को सीखा और उसी से सब कुछ बदल गया। आज जो हम 1 साल तक हमने इस बिजनेस को पार्ट टाइम बिल्ड किया था, पिछले 21 सालों से फुल फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। और 1 साल के बाद भी जॉब छोड़ती थी कि इसलिए नहीं कि इस बिजनेस में टाइम चाहिए था, क्योंकि इनकम ही बहुत बढ़िया हो गई थी और इस बिजनेस से इतना कुछ मिला, घर, गाड़ियां, पैसा, 50+ हम फॉरेन ट्रिप्स लगा चुके हैं, कितनी कंट्रीज घूम चुके हैं, कोई कंट्री बची नहीं है, कितनी बार हर कंट्री में जा चुके हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर जब हम इस बिजनेस में आए थे तो जिस घर में हम रहते हैं, अगर कोई लाके हमें इस घर के बाहर खड़ा करता है कि इस बिजनेस को बिल्ड करो, ये घर आपका हो सकता है, तो हमको लगता भी ना, विश्वास ही नहीं होता। और जिस तरह की गाड़ियां चला रहे हैं कभी सोचते भी नहीं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि घर, गाड़ियां, पैसा इंसान कहीं और से भी ले सकता है, लेकिन द पीस ऑफ माइंड जो मिला इस बिजनेस के कारण, दैट इज ऑसम। बिल्कुल डिफरेंट माइंड में पीस है, कंपनी रॉक सॉलिड है, पता है कि हर चीज, कभी माइंड में आयोटा ऑफ डाउट नहीं आता कंपनी को लेके। और जिस तरह का इस वक्त सिचुएशन चली थी, मतलब बहुत इस हमारे लिए तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा है, ऑसम मोमेंटम रहा है। कैसे दूर दूर से लोग इकट्ठे हो गए हैं और दुनिया कहते हैं ना मुट्ठी में जैसी आ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, कहीं भी आप बिजनेस कर सकते हो। पिछले 4 महीने से घर से नहीं निकले, ऑफिस में ही बैठ के बिजनेस हो रहा है और बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ गया है, अमेजिंग। दिस इज द राइट टाइम। लोग लुकर्स बन गए हैं, लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ किया जाए। इनसिक्योरिटी आ गई, लोगों की जॉब्स चली गई हैं, बिजनेस में क्राइसिस आ गए हैं। दिस इज द राइट टाइम कि इस बिजनेस को अच्छे से समझ के इसको बिल्ड किया जाए। पीस ऑफ माइंड इस बिजनेस की वजह से मिला, और एक जो मिला, जो माइंडसेट हम लोगों का चेंज हुआ बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। और जो जिस तरह की एसोसिएशन में रहे, कहते हैं एसोसिएशन मैटर करती है, जिस तरह के लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। और जो बुक्स पढ़ी, इस बिजनेस की जो टीचिंग है, हमारा माइंडसेट चेंज हुआ, वही बच्चों में ट्रांसफर हुआ। और हमारे दोनों बच्चे अमेजिंगली वेल, बहुत जबरदस्त तरीके से अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं। बेटा हमारा पोर्शे गाड़ी चलाता है, बेटी चलाती है मर्सिडीज। क्या है, दे आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस बिजनेस। इसी एनवायरनमेंट में बड़े हुए, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए सेम मंत्राज आर सेम, हर फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए मंत्राज सेम है, और वो बच्चे इस बिजनेस का प्रोडक्ट है। ये बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है, हर कोई इसको कर सकता है, हर कोई इसको सीख सकता है, लेकिन विलिंगनेस टू लर्न होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। आप किसी को ये बिजनेस सिखा नहीं सकते, मैं हमेशा कहती हूँ आप ये किसी को बिजनेस सिखा नहीं सकते, लेकिन हर कोई इस बिजनेस को सीख सकता है, क्योंकि विलिंगनेस टू लर्न, जब आप सीखने की इच्छा होती है तो आप कोई भी काम सीख सकते हो। और इस बिजनेस को हमने सीखा, जो हमने ये एक्टिविटी इस बिजनेस को सीखने की गई, द मोस्ट रिवार्डिंग एक्टिविटी रही, जिसकी वजह से हम लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। और ये बिजनेस आप सबको भी वो दे सकता है जो मेरे को इस बिजनेस से मिला है। ये बिजनेस अब हमारा पैशन बन गया है। जितनी हैप्पीनेस मिली है इस बिजनेस से, वी वांट टू स्प्रेड दैट, और चाहते हैं कि ये हैप्पीनेस हम लोगों में स्प्रेड करें और लोगों की लाइफ में चेंज लाएं। थैंक यू वेरी मच। यूट्यूब वाले बंदे, यू रॉक, कमाल कर रखी है आपने, कमेंट डाल के उधर। मैं तो उधर ही मजे लेता हूँ, मेरे इसलिए इधर मुंह घूमता है मेरा ज्यादा। सो दैट्स अमेजिंग व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू आर फायर्ड अप। इतने शहरों से लोग, कहाँ कौन कौन से सिटी बता रहे, समझ में नहीं आ रहा। तो बहुत दूर दूर से बंदे हैं, और पूरी दुनिया यही है हमारी, इसी को हम बिलोंग करते हैं। वी बिलोंग टू यू गाइस, और यही हमारी लाइफ है, यही हमारी दुनिया है। बहुत ही अमेजिंग आज का दिन रहा आप लोगों की वजह से, स्पेशली वो लोग जो यूट्यूब पर हैं, राइट। सो बहुत मजा आया आप लोगों से चैट करके आज। मेरा मन कर रहा था मीटिंग को रहने दो, उधर ही चैट करते रहते हैं। सो दैट्स अमेजिंग। थोड़ी सी बात करते हैं बिजनेस के बारे में, सो दैट यू नो वी कैन
मेक ए डिफरेंस टू समबडी, शायद कुछ कर पाएं अगर आपके लिए। तो सबसे पहले बात करें इस बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस क्यों इतना यूनिक है, व्हाई दिस बिजनेस इज सो यूनिक। ये बिजनेस यूनिक इसलिए है कि इस बिजनेस में टाइम कंपाउंडिंग है। क्योंकि मैं जॉब करता था तो 24 घंटे के अंदर जो कर सकते थे कर सकते थे। 24 घंटे में नहाना धोना खाना पीना सोना सब कुछ है, कितना ही बंदा काम कर लेगा। अपनी स्किल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को लगता था यार अगर मैं टॉप कर जाऊंगा, अगर मैं एमबीए कर लूंगा, अगर मैं फलाना कर लूंगा, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। बेसिकली 1 घंटे में पैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, यानी 1 घंटे में ज्यादा पैसे कमाए जाएंगे। 1 घंटे में एक्स अमाउंट आता है उसको 2x करो, लेकिन घंटे तो लिमिटेड है ना। लेकिन हमारे पास ये फाइनेंशियल एजुकेशन, ये दूसरी एजुकेशन हमारे पास नहीं थी। हमने पढ़ाई बड़ी करी, उधर बड़ा अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी, टॉप टूप करो, इधर करो, बढ़िया नंबर लो, स्कॉलरशिप ले लो, ये कर लो, वो कर लो, नौकरियां अच्छी से अच्छी कर लो। उसने हमें रिवॉर्ड किया, हमारी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा दिया। जो आप पढ़ाई करते हो वो हमेशा आपके साथ रहती है, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाती। आज भी जो कुछ हम हैं उसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे अपने कॉलेज की, थापर कॉलेज जहाँ मैं पढ़ा हूँ, उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमें शेप करने में। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे फादर की जिन्होंने हमें पढ़ाया, और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारे उन टीचर्स की जिन्होंने हमें मार मार के पढ़ाया। हमने इतना मार खाई है हमने अपने स्कूल में कि अब तो वो मार पड़नी बंद ही हो गई है। हमारे एक साइंस मास्टर होते थे तरसेम लाल, पता नहीं मेरे को मिल नहीं रहे, एक्चुअली हुशियारपुर में होते हैं, साइंस पढ़ाते थे। तो हमारी एक्स्ट्रा क्लास लेते थे पहले सुबह, तो वहां पहुंच जाते थे। उन्होंने 5-6 बच्चे सिलेक्ट कर रखे थे, और अगर हमारा एक भी सवाल गलत हो जाए कहते मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बन जाओ। मुर्गा बनना बड़ा टफ काम है, अब तो वैसे थोड़ा ज्यादा टफ लगता है, पर उस टाइम बन तो जाते थे आराम से। नीचे से आधे आधे कान नीचे से पकड़ लेते, लात के नीचे से मुर्गा बन जाते थे। अब पंगा गया था, तरसेमलाल मास्टर जी को अच्छा नहीं लगता था अगर हमारी पीठ नीचे हो जाती थी। मुर्गा बने पीठ भी ऊंची करनी पड़ेगी, ऊंची कर। अच्छा, वो उनकी एक लात मतलब खराब थी, एक लात पे थे वो, मतलब, और उनके पास होती थी एक स्टिक, यहाँ जो यहाँ रखते थे वो, और नहीं दूसरी गोल, उसके साथ वो चलते थे, डंडा है ना। तो उस पे उसके आगे से ऐसे होती थी चोंच, तो वो ऐसे मारते थे पीछे, ऊपर कर, ऊपर कैसे करो यार, एक तो मुर्गा बने हो अब ऊपर भी करो। तो उस तरह चित्र खा खा के हमने पढ़ाई करी है, और छुप छुप के पढ़ते थे, जिंदगी में कामयाब होना चाहते थे। मैं आपको एक बारी की बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था राकेश, वो डॉक्टर है, पता नहीं आजकल कहाँ, डीएमसी दयानंद मेडिकल कॉलेज में, शायद तलवाड़ा से है वो। और होशियारपुर में मैं ब्लिस किंडरगार्टन स्कूल है एक, वहाँ पे पढ़ा हूँ। उसके बाद 9th-10th में गवर्नमेंट स्कूल में तप्पड़ तप्पड़ नीचे बिछते थे जमीन पे, अपना लेके जाते थे, अपने ले जाओ, अगर क्योंकि उनके अच्छे नहीं होते थे, अपने ही ले जाओ। सवेरे एक्स्ट्रा क्लास लगती थी, वहां जाके पढ़ते थे। अब सवाल ये था कि हमारी क्लास में बड़ा कंपटीशन था, बहुत सारे बंदे बहुत ही सक्सेसफुल हैं। होशियारपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनूप, वो भी मेरे क्लास फेलो थे, हम 10th में इकट्ठे पढ़ते थे, सर्जन है। उनका ब्रदर भी डॉक्टर है, होशियारपुर में प्रैक्टिस करता है, वो उनसे छोटा है। और होशियारपुर में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सोहता, वो भी मेरा क्लास फेलो था 10th में। उसके फादर हमारे ड्राइंग टीचर हुआ करते थे। मेरे फादर ने मेरी ड्राइंग की ट्यूशन रखा दी, और तो और छोड़ो, ड्राइंग की ट्यूशन रखा दी। ड्राइंग की ट्यूशन क्यों रखा दी? मेरे फादर कहते हैं कि बेटा प्रोपोर्शनेट सोचना बहुत जरूरी है, प्रोपोर्शनेट सोचना चाहिए। तो ड्राइंग मास्टर क्या क्या था, किताब रख देनी है, किताब के ऊपर गिलास रख देना है, फिर उसको दूर रख के फोटो उसकी बनानी है, ऐसे नाप नाप के। तो उससे थोड़ी प्रोपोर्शनेट थिंकिंग हुई, फायदा हुआ। अब राकेश और मैं, हमने सोचा यार ये टॉप करना हमने ही है, दोनों में से किसी ने। तो बीच में छुट्टी हो जाती थी, छुट्टी में पढ़ेंगे यार, तो पढ़ेंगे तो ऐसे लगता था यार कोई देख लेगा हमें पढ़ते हुए, तो छुप के पढ़ेंगे। तो होशियारपुर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल जो है जहाँ हम पढ़ते थे, घंटाघर के बिल्कुल साथ वाला, उसके साथ में कॉमन बाउंड्री वाल है, पुलिस स्टेशन, थाना है। तो हमारे स्कूल की छत ऊंची है और थाने की छत नीची है। तो हम दोनों छुप छुप के गए, अपनी अपनी किताब पकड़ी और वहां जंप लगा दी नीचे, पुलिस थाने की छत पे छलांग लगा दी। कितना नीचे थे, 4-5 फुट। और वहां जाके बैठ के पढ़ने लगे, इधर मैं उधर वो, पढ़ाई करने के लिए छुप छुप के पढ़ रहे हैं। कोई है बंदा मिला आपको? मैं खुद हैरान होता हूँ यार, क्या करते थे हम, हमारे पेरेंट्स ने दिमाग में कीड़ा डाल रखा था टॉप करने का। तो पीटी मास्टर बड़े तेज होते हैं, पीटी मास्टर ने देख लिया, उसने कहा यार ये 2 बच्चे वहां से जाके जंप करके थाने की छत पे बैठे हैं, कुछ गलत काम हो रहा है,
या तो सिगरेट सुगरेट पीते हैं या कोई गांजा खाते हैं या पता नहीं क्या करते हैं। उसने क्या किया, धीरे धीरे हमारे पीछे आ गया, पीछे आके ऊपर आके खड़ा हो गया, ऊपर आके खड़ा हो गया। जब नीचे देखा दोनों पढ़ रहे हैं, एक उधर बैठे एक उधर बैठा, वो बड़ा हैरान हुआ। तो अब उसके तो दिमाग में वही था कि जाके दबका मारना, तो हटा नहीं वो पढ़दे तुसी पढ़दे पे हो, वो पढ़ो पढ़ो महाराज पढ़ो 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 पढ़ो। उन्होंने कहा यार ये तो पढ़ रहे हैं और ही पंगा हो गया ने। तो मतलब क्या है कि जिंदगी में कामयाब होने की एक लत थी। मेरे फादर डायरी लिखते थे मेरी हर रोज, आज इसने ये किया, आज इसने ये किया। एक बार जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार डैडी को बोला मेरे को ट्रांजिस्टर लेना, बड़ा जिद्दी होता था मैं ना, ट्रांजिस्टर लेना। तो फादर कहने लगे ट्रांजिस्टर नहीं लेना। तो मैं अपना जोर लगाने लग गया, कभी मम्मी के पास, कभी इधर उधर सिफारिशें, जैसे बच्चे डालते हैं ना, तो बड़ी सिफारिशें डाली। मैं चौथी पांचवी क्लास में था, तो नहीं बनी बात। तो रात को जब जैसे लेट होने लगा, अंधेरा होने लगा, तो मेरे को दुकानें बंद हो जाएंगी। मैंने कहा यार कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। मम्मी के सपोर्ट से नहीं हुआ, मेरे मांग मांग के नहीं हुआ, तो मैंने कहा रोना शुरू करो। तो वो सारा सही सही हथियार है। तो रोना शुरू कर दिया, उच्ची उच्ची रोना शुरू किया। उन्होंने देखा, उनका रोने दो, फादर कहते रोने दो। तो मैंने देखा यार ये देख नहीं रहे, क्या पंगा है, जोर से रोना पड़ेगा। मैं कमीज उतार दी, कमीज उतार के रोना शुरू कर दी, जमीन पे लेट गया, जमीन पे लेट के घूमना शुरू कर दी। अब मेरे मदर हमारी तरफ आ गए, वो कहते क्या है ट्रांजिस्टर कितने का, ले दो इसको, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या होना था, फादर मान गए। तो अगर आप ढंग से मांगो, भगवान से मांगो, भगवान देगा। डायमंड मांग लो, डायमंड दे देगा। जिद करो, जिद। तो मेरे फादर कहते चल फिर ट्रांजिस्टर लेके देना। चलो साइकिल पे चढ़ गए, साइकिल होती थी, और साइकिल पे मेरे को बिठा लिया। रोना रोना बंद रोना की जरूरत ही नहीं है, काम हो गया, डन डील है। अब तो अब मिलेगा ट्रांजिस्टर, चलो आगे। हुशियारपुर के घंटाघर के पास हम लोग रहते थे, पॉलिटेक्निक कॉलेज में कैंपस में। मेरे फादर पॉलिटेक्निक पढ़ाते थे। घंटाघर के पास पहुंच गए, पहुंचे, दुकान बंद। दुकान बंद तो फादर खुश, कहीं दुकान बंद है, कल देखेंगे। मैंने कहा यार ये ज़रा सुबह से एफर्ट मारा है, कल तो कुछ नहीं मिलना। तो मैंने कहा यहाँ रोना शुरू करो। तो मैं दुकान के बाहर बैठ गया, रोना शुरू कर दिया जोर जोर से, लेके जाएंगे ट्रांजिस्टर लेके जाएंगे। मेरे फादर ने कहा यार ये पंगई है ज़रा। तो 7 वाली दुकान खुली थी, 7वीं दुकान में गए, उसको पूछा ये दुकान बंद करके चले गए, भाई साहब कहाँ रहते हैं। कहते अभी गए, ये तो यहाँ ही रहते साथ में। तो कहते चलो उसके घर गए, उसके घर जाके उसको बोला यार नया नया ट्रांजिस्टर मांग रहा है, आ जाओ यार थोड़ी खोल के दे दो, अभी कौन सा टाइम हुआ है। वो बंदा आया वापस, उसने दुकान खोली, अपने को ट्रांजिस्टर मिला अपना। तो फिर उस टाइम आपको पता ही है फिर क्या हाल था, वही जैसे हमने क्राउन जीत लिया होता है। तो इस तरह से वो ट्रांजिस्टर लेके आए। तो मतलब क्या है कि अगर जिद करोगे तो कुछ तो काम होगा। तो मतलब मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि कामयाब होने का बहुत बड़ी लत थी दिमाग में। पढ़ाई करी, पढ़ाई के थ्रू कामयाब होने की कोशिश करी, एक लेवल पे पहुंच गए, एक्शन बन गए, क्लास 1 ऑफिसर बन गए, सरकारी गाड़ियां, वाइट एम्बेसडर आ जाती थी, पर्दे लगे होते थे, आपने देखी होंगी सड़कों पे वाइट एम्बेसडर पर्दे लगे। बंदा सोचता है अंदर बहुत कामयाब बंदा बैठा है, कामयाब होता है डेफिनेटली वो, पर स्ट्रेस बड़ा होता है, बड़ा स्ट्रेस। मैं आपको आज एक सीक्रेट बताता हूँ, वैसे आपको शायद सुन के बड़ी हैरानी होगी कि एक ऐसा टाइम था जॉब में मेरे साथ कि जिस टाइम मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था। एक समय होता था, कोई पुरानी बात है, एक से नहीं, जब मैं एसडीओ था, और काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं राजपुरा में पोस्टेड था। एक टाइम में राजपुरा इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि लगता था यार ये नौकरी छोड़ दूँ और कुछ भी कर लूँगा, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन सी हो गई थी जॉब में। उसके बाद फिर सेट हो गया, खैर। तो जॉब में ऐसे टाइम आते हैं वेवरिंग। मेरी एक कज़न की शादी थी, और हमारा एक ठेकेदार होता था, तो अपने पास गाड़ी नहीं होती थी बढ़िया ज़्यादा, मतलब ऐसे में बड़ी गाड़ियाँ नहीं, सेकंड हैंड फिएट ली, धक्का लगा के स्टार्ट होती थी। रात को उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर लगाने पड़ते थे, वो पूर्णिया से लगाते, बोल्ट खोल के वो चार्ज होती, सवेरे स्टार्ट हो गई तो बड़ी पार्टी होगी, स्टार्ट होगी गाड़ी, धक्का मारे बिना स्टार्ट होगी। इस तरह गाड़ियाँ होती थी। मैं सोचा यार शादी में जाएँ, एसडीओ था तब मैं एसडीओ लगे यार, ठेकेदार को बोला तेरी गाड़ी चाहिए होगा, तो ले सर कोई बात ही नहीं। तो ठेकेदार की गाड़ी लेके जाना था, तो मैंने अपने एससी को जाके मैं सोचा छुट्टी का क्या है, मैंने वो लीव अप्लाई की कि मैं कल शादी पे जाऊंगा। वो कहता है शादी पे क्यों जाना, कल कल कौन सी शादी होगी एकदम से तुम्हारी, पहले बताया तुमने। मैं यार कमाल की बात है, पहले बताना होता है शादी के लिए। मैंने कहा यार शादी है मेरे कजन की। कहता है मेरे को प्रूव करो शादी है। देखो मतलब जॉब में कितनी सबॉर्डिनेशन होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कितनी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है बंदे को। मैं कहा यार सारी तैयारियां हो गई है, ये शादी है। मैंने कहा कार्ड पड़ा है घर में, कहता ले आओ।
मैं मेरी गाड़ी ले जाओ। अब बंदा गाड़ी ले जाओ, मैं कार्ड ले आया, मैं कार्ड ले आके उसके आगे रख दिया। अब मेरा कज़न, मेरे मामा जी का बेटा, उसका नाम कपिल कुमरा, जिसकी शादी, मेरा नाम अनिल नारंग है, तो रह गई अब कुमरा। उसको मैंने कार्ड दिया, कहता है ये तो कुमरा है, तुम्हारा कज़न कैसे हो गया? अजीब बात है यार। तो मैंने कार्ड पकड़ा उससे, मैंने इधर पड़ा जी कार्ड। वो जो ऐसी है ना, आजकल मोहाली में ही रहते हैं वैसे वो रिटायर हो गए तो मेरे को मिलते कभी कभी, हालत खराब ही है तो हालत सबकी खराब ही होती है। तो मैं कार्ड पकड़ा, मैं खींचा कार्ड, खींचा, उन्हें छोड़ दिया, तो उनके सामने जो पेन पुन थे सारे गिर गए इधर उधर। मैंने देखा साला पंगा हो गया। मैंने कहा जी आप अपनी नौकरी संभालो, मैं शादी में जा रहा हूँ, आके बात करेंगे। मैं चला गया। चलो जी शादी है। अब आप सोचो शादी एंजॉय करी होगी, स्ट्रेस दिमाग में, टेंशन, पंगा लेके आए, वापस आके उसने सॉरी बोला, वो अलग बात है। जब आप अड़ जाते हो तो फिर बड़े बड़े चीज़ें सेट होने लगती हैं। पर मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस, रिजल्ट क्या, रिवार्ड क्या? 2 बेडरूम का फ्लैट बना लिया मोहाली में, मारुति कार ले ली, चलानी शुरू कर दी। क्योंकि टाइम मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हमें नहीं पता था, हमारे को वो एजुकेशन ही नहीं थी जो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए चाहिए, जो लोग यूज़ करते हैं। इस बिज़नेस में आए और ऐसे लोगों से मिले जो कि और ही भाषा बोलते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, टाइम लीवरेज, एफर्ट लीवरेज, स्किल लीवरेज। समझ में आई कहानी कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनका एक ही फार्मूला है, वो नेटवर्क बनाते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं और उन लोगों की जिंदगियों में फर्क डालते हैं और मिलके कामयाबी लेते हैं। वो उनकी वजह से कामयाब होते हैं, उनकी वजह से कामयाब होते हैं, टीम बिल्ड करते हैं, जैसे टीम्स बिल्ड होती हैं। और हमारी टीम में हम अकेले ही थे, हम अकेले 1.25 लाख टीम बना के घूम रहे थे। अपनी टीम, पढ़ाई कर लो और पढ़ाई कर लो। एक बंदे की टीम, 1 मैन आर्मी, मैं ही कर लूंगा सारा कुछ, एससी से भी लड़ लूंगा, ठेकेदार से भी लड़ लूंगा, दुनिया भर के स्ट्रेस लेके घूमते थे हम लोग और कामयाब भी नहीं होते थे। तो यार नई गेम समझ में आई। तो ये समझ में आई कि जो सक्सेस है उसकी डेफिनेशन है, सक्सेस इज इक्वल टू वर्क इनटू ड्रीम इनटू व्हीकल। काम तो करना पड़ेगा, काम तो यहां भी करना पड़ेगा, काम अब नहीं कर रहे, अभी भी कर रहे हैं काम, काम करना थोड़ी बंद कर दिया। वर्क पहला पैरामीटर है, डब्ल्यू इनटू ड्रीम्स, सपने बड़े होने चाहिए, अगर सपने नहीं होंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इनटू व्हीकल, व्हीकल स्ट्रांग होना चाहिए। जितना मर्जी बढ़िया ड्राइवर हो, जितनी मर्जी बढ़िया गाड़ी उसको चलानी आती हो, जितना मर्जी धुरंधर हो, अगर सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के मत्था टेक के गाड़ी निकाल के चल पड़ा और चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है और गाड़ी उसके पास है लूना, तो क्या होगा? लेट पहुंचेगा, पसीने निकल जाएंगे। जब दिल्ली पहुंचेगा, लूना पे लूना रखेगा साइड में और बेड ढूंढेगा, सो जाएगा थका टूटा हुआ। यानी कि ना तो कमाया पैसा, पसीने निकाल दिए और थक भी गए। क्यों? क्योंकि व्हीकल वीक था। मेरा व्हीकल वीक था। मेरा व्हीकल क्या थी? जॉब। वो जॉब क्या करती थी? जॉब क्या करती थी? रिटायर करती थी। रिटायर करके इनकम पेंशन आधी कर दी। मेरे को पेंशन आनी थी, लोगों को वो भी नहीं आती। पेंशन आनी थी हमें, तो आधी पेंशन कर देती थी। आज हम लोग मस्त है। आपको पता है मैं कहाँ बैठा हूँ? घर में, अपने ऑफिस में। ये पीछे क्या देख रहे हो आप? देख रहे हो ये बैकड्रॉप है, ये ऊपर चला जाता है, ऊपर जाए पीछे से व्हाइट बोर्ड निकल आता है। यहाँ दुनिया भर के, अगर मैं आपको उल्टा करके दिखा दूं ना यहाँ क्या लगा हुआ है, आपको यार ये क्या है? स्टूडियो बना रखा है। यहाँ 36 तो लाइटें चल रही हैं दुनिया भर की। मजे लेते हैं हम, ये माइकों में बोलते हैं। इंटरेस्टिंग काम है, लुत्फ लेते हैं, लुत्फ। यही लुत्फ है जिंदगी का। और पैसे कमाते हैं 10 गुना ज्यादा। मैंने एक महीने में एक सिंगल चेक लिया जो मैं सारी जिंदगी नहीं कमा सकता था। आप बताओ ऐसे कैसे हो गया? मैं ज्यादा स्मार्ट हो गया? मैं स्मार्ट नहीं हो गया, व्हीकल चेंज हो गया। व्हीकल पावरफुल चाहिए। व्हीकल की पावर कैसे पता लगती है? व्हीकल की पावर पता लगती है कि आपसे पहले वो व्हीकल जो चला रहा है उसको देखो। मेरी जॉब में मैं सबको जानता था, सारे रिटायरी, सारे थैला लेके सब्जी लेने जा रहे हैं। रिटायर हो गए, चलो जी घर में बैठे हैं, री एम्प्लॉयमेंट की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा नौकरी पे रख लो। और रिटायर हो गया यार, अब दोबारा क्या रख लें? पहले इतनी देर तेरे से कुछ नहीं हुआ, 32-33 साल नौकरी कर ली, तेरे से कुछ नहीं हुआ, अब मेरे को दोबारा रख लो। 1 साल के लिए और रख लो, 1 साल के लिए और रख लो उसको, बंदे को। सारे मोहल्ले में लड्डू बांट देते। मैं क्या, अब क्या हो गया? 1 साल के लिए मेरे को री एम्प्लॉयमेंट मिल गई। और 33 साल तो तूने छप्पड़ फाड़ लिए, अब 1 साल की री एम्प्लॉयमेंट, सारी दुनिया को लड्डू खिला रहा है। तेरे कोई क्या हो गया? तेरे को इतनी पार्टी, कोई लॉटरी निकल आई है यार? 1 साल की री एम्प्लॉयमेंट, 1 साल के बाद फिर खत्म, फिर री एम्प्लॉय कर लो। अब सरकार री एम्प्लॉय भी नहीं करती और आधी इनकम हो जाती है और घर में वेले बैठ जाते हैं। और जनानी कहती है और कुछ नहीं, तुझी सब्जी ले आओ, तुझी घर की करते बह के, तुझी और कुछ नहीं, कोई न्याणे ਨੂੰ देख लो,
ਤੁਸੀਂ कोई कहते बाहर सफाई कर दो, बाहर बूटियां ਨੂੰ पानी दे दो, कुछ करो। बंदा यार मैं बॉस होता था वहां पे, ते जनानी पानी देने ਨੂੰ कही जा रही है, क्या चक्कर है? अच्छा और नहीं ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੋਚਾ ਲਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੋਚਾ ਲਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਪੈਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ? ਪੈਰ ਕਿਤੇ, ਪੈਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੋਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕ के ले जाओ? मतलब क्या है कि बंदा इतना बड़ा लेवल है, गाड़ियां सरकारी मिली हुई हैं, नौकर चाकर घंटी मारता है एक बंदा, अगले दिन सवेरे घर में आ गया, पोचे पे पैर नहीं रख सकता। दुनिया भर के पैर पैर ਚੱਕ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਪੋਚਾ ਸੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਜਾਵਾਂ ਥੱਲੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ भी ਕੀ ਕਰਨਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ बताओ यार, ਬੰਦਾ इतना तगड़ा पढ़ाई पढ़ी करे, इतनी अच्छी अच्छी नौकरी करे, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, कोई गल नहीं, बाद च ले, तू लेट ले। देखो मतलब बंदे फ्रस्ट्रेशन मारा जाता है। आज हम इस बिजनेस में इतने सुपर फायर्ड अप हैं, इतने सुपर फायर्ड अप हैं। अभी इस मीटिंग में आने से पहले हमारे मेंटर कुमार, उनके प्लेटिनम अप मीटिंग थी, उसमें बोल के आया मैं पहले। तो मैं कुमार को बोला, मैंने कहा भाई 2 मीटिंगें हो गई हैं सेट, क्या करना? तो कहा तू 7:30 आ जा, तो सबसे पहला स्पीकर तू ही है, तू आप बोल के चला जा। तो मैं वहां बोल के इधर आ गया। अब यहाँ बोल रहा हूँ, इसके बाद क्या करेंगे आपको पता है? फिर बोल लेंगे। अब कहाँ बोलेंगे? ऐसे ही लोगों के फ़ोन आ जाएँगे, उनको बोलेंगे, फ़ोन पे बोलेंगे। इधर चैट शुरू हो जानी है ग्रुप में, तो कोई कुछ बोलेगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लाइफ़ हो गई है, अनबिलीवेबल। क्यों? हम नहीं स्मार्ट हुए, वर्क नहीं चेंज हुआ, वर्क पहले ही कर रहे थे। थाने की छतों पे जा के पढ़ाई कर रहे थे, उससे कुछ नहीं हुआ। देखो ज़्यादा कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, ड्रीम बहुत बड़े थे, बहुत बड़े तो नहीं थे, छोटे थे। छोटे पता है क्यों थे ड्रीम? एक ही चीज़ की कमी थी हमारे पास, हमारे सपने छोटे थे, मैं मानता हूँ। लेकिन सपने छोटे पता है क्यों थे? क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी। अब उम्मीद ना हो तो अपने आप छोटे होते हैं सपने। जैसे उम्मीद बढ़ने लगी, हमारे भी सपने बढ़ने लगे। आज हम 100 डायमंड की बात करते हैं, पहले पहले अपनी ही नहीं उम्मीद थी कि हम भी हो जाएंगे, तो वो धीरे धीरे अपनी उम्मीद बनी और आज 100 की पूरी उम्मीद है। तो जो आपके जो सपने हैं ना, वो प्रोपोर्शनेट होते हैं आपके विश्वास के, और विश्वास प्रोपोर्शनेट होता है आपके व्हीकल का। ये पावरफुल व्हीकल है, ये कमाल कर देगा, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। मॉडल बहुत जबरदस्त है। नंबर 1 थिंग, आपको ओनरशिप लेनी होगी। आपके सपने आप ही को पूरे करने पड़ेंगे। ओनरशिप 100% आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात है, आपको स्किल सीखना पड़ेगा स्पॉन्सरिंग का। जो बंदा हमारे बिजनेस में स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकता, जो अपनी टीम नहीं बना सकता, वो कैसे बिजनेस बिल्ड करेगा? वो स्टीयर कैसे करेगा अपने बिजनेस को? स्पॉन्सरिंग एक आर्ट है, वो सीखनी पड़ेगी। क्या आर्ट है? सबसे पहली बात है, नेवर एवर ट्राई टू कन्विंस पीपल। लोगों को कन्विंस करने की कोशिश मत करो। जब आप किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, तो आप एक उस तरह के सेल्समैन बन जाते हो जो दरवाजे पे घंटी मारता है। जब कोई दरवाजे पे घंटी मारता है, उससे कोई सामान नहीं खरीदना चाहता। एक लाइन याद रखना, नोबडी वांट्स टू बी सोल्ड, एवरीबडी लव्स शॉपिंग। हर किसी को शॉपिंग पसंद है, पर ये नहीं कोई चाहता मेरे को कोई कुछ बेच जाए। शॉपिंग करना हर किसी को पसंद है। शॉपिंग करने को बड़ा भारी स्टेटस मानते हैं। आज कहाँ गए? वी वेंट फॉर शॉपिंग, आज हम शॉपिंग करके आए हैं। और तुम शॉपिंग करके हो, किसी ने माल बेचा है, तुम शॉपिंग करके अपने पैसे दे आए हो उसको। आप आखिरी चक्कर हो, आपको पता नहीं। वी शॉपिंग, यू आर द लास्ट सर्कल ऑफ दैट नेटवर्क। आप उसकी टीम का आखिरी चक्कर हो, आप पहले भी हो सकते थे। तो शॉप हर कोई करना चाहता है। सो क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर पीपल शॉप। ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां लोग शॉप। कैसे करना है? ये कैसे करना है? सबसे पहली बात मैं कैसे करता हूं, जब मैं किसी नए बंदे से बात करता हूं, मैं उसको कभी नहीं कहता कि तू मेरे बिजनेस में आ जा। मैं उसको पूछता हूं, क्या आपने टाइम कंपाउंडिंग के बारे में कभी सुना है? सवाल पूछता हूं, वो जवाब देता है, और सवाल पूछता हूं। फिर उसको कहता हूं, ठीक है, मैं आपको एक वीडियो भेजता हूं, आप इसको देख लो, फिर बात करेंगे। ये थोड़ी पहले इंट्रोडक्शन होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्ट करना, पहले दूसरे से कनेक्ट करना। फिर उसके बाद मैं उसको भेजता हूँ वीडियो, फिर वो वीडियो देख लेता है। फिर उसको, मैं किसी बंदे को स्पॉन्सर करने में कभी भी जल्दी में नहीं होता। आई एम नेवर इन ए हरी टू स्पॉन्सर पीपल, आई एम ओनली इन ए हरी टू गो डायमंड एंड बियॉन्ड। मेरे दिमाग में जल्दी है लेवल अचीव करने की, मेरे दिमाग में जल्दी लोगों को स्पॉन्सर करने की नहीं है। लोगों को स्पॉन्सर करने की जल्दी करेंगे, लेट हो जाएगा। इसको कहते हैं, एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है। मैं 10 साल तक एमवे के एडवाइजरी बोर्ड में रहा हूँ, एलएसी में रहा हूँ। अभी सुनील शर्मा हमारे डाउनलाइन से
ही इज नाउ करंटली इन द LSE। तो मैं 10 साल तक एडवाइजरी बोर्ड में रहा हूँ और बड़े बड़े लोगों से वहाँ मुलाकात होती है, बड़ी अलग तरह की बात होती है। डग डिवॉस आके वहाँ बात करते हैं, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG जो एमवे की कंसल्टिंग कंपनी है वो आके बात करती है, मिस्टर गैन जो कि जिनको आपने कल सुना वो आके बात करते हैं। तो मैं एक बार LSE में था और मिस्टर गैन ने अपना एक टॉक दी हमारे को, जब वो उन्होंने नया टेक ओवर किया है। अंशु जो इंडिया के CEO उनके बॉस चेंज हुए, पहले समीर बैल होते थे, अब नाउ मिस्टर गैन इज द बॉस। सो अंशु रिपोर्ट्स टू गैन एंड गैन रिपोर्ट्स टू Milind Pant and Milind Pant reports to board of directors. So Mr. Gyan, when he took over, जब उन्होंने टेक ओवर किया तो मैं उस टाइम LSE में था, तो वो आए और पहली बार इंट्रोडक्शन दी उन्होंने अपनी, और उन्होंने एक टॉक दी। बहुत ज़बरदस्त इंसान है। ही समटाइम्स ही वाज अ सिल्वर प्रोड्यूसर इन एमवे बिजनेस एंड कंपनी रियली लुक्ड एट हिम, उनको ले लिया और नाउ ही इज अंशुज बॉस। ही टेक्स केयर ऑफ मैनी मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ क्लोजली काम किया, बहुत कहानियां उनके पास, मतलब 60 FA पॉइंट 70 FA पॉइंट से बात करने की कहानियां। हमारे पास भी बहुत कहानियां, हम भी दुनिया में घूमते हैं आजकल, तो इस बिजनेस की वजह से ब्लेस किया इस बिजनेस ने। तो मिस्टर गैन ने बहुत कुछ बातें बताई और उसमें से एक बात थी, स्लो इज फास्ट, फास्ट इज स्लो। तो वो कहते थे बहुत फास्ट जो बिजनेस बिल्ड करेगा वो कई बार मुंह पे गिरेगा, और अगर स्लो करेगा तो वो ज्यादा फास्ट होगा। ये मैं आपको स्पॉन्सरिंग के बारे में कहता हूँ। स्लो इज फास्ट, फास्ट इज स्लो। आप स्लो करोगे ज्यादा ज्वाइनिंग होगी। मैं लोगों को कहता हूं, मैं प्रोस्पेक्ट को बोलता हूं, मैं प्रोस्पेक्ट को ये कह देता हूं कि 10 में से 7 बंदे मेरे को नहीं ज्वाइन करते। तुम 10 में हो, तुम्हारे ज्यादा चांसेस किस में है, 7 में कि 3 में? 7 में। तो ज्यादा चांसेस है तुम मुझे ज्वाइन नहीं करोगे, कम चांसेस है ज्वाइन करोगे। और अगर कम में आ गए तो किस्मत तुम्हारी बड़ी कमाल की है और किस्मत मेरी भी बड़ी कमाल की है। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम इस बिजनेस को करो क्योंकि 7 नहीं करेंगे, और मैं तुम्हें ये भी नहीं कहता मत करो क्योंकि 3 करेंगे। तुम 3 में हो कि 7 में, ये डिसाइड तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवाता हूं, जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं उनके साथ काम करता हूं। तुम स्टडी करो फिर बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं मेरी सक्सेस रेट क्या है स्पॉन्सरिंग की? 7 नहीं है, 3 नहीं है, बहुत ज्यादा है, 6। 10 में से 6 स्पॉन्सर कर देता हूँ और मजे से। कभी किसी को कहते नहीं ज्वाइन कर जाओ, जरूरत नहीं है। करेगा मर्जी से करेगा, उसको बोलो देख लो भैया देख लो। और मैं सबको पहले ही बोल देता हूँ, भैया बाहर निकलोगे, मैं जब जिसको प्लान दिखाता हूँ उसको कहता हूँ 3 तरह के लोग मिल सकते हैं। मैंने तुम्हें प्लान दिखाया, लोगों के साथ बात करनी है जरूर करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं क्योंकि तुम मेरे कहने से रुकोगे नहीं। तुम करो, 3 तरह के लोग मिलेंगे तुम्हें। नंबर 1 चांस है तुम्हें सक्सेसफुल बंदा मिल जाए एमवे का, रेयर चांस है, कम है। 130 करोड़ की आबादी में 10 लाख से कम है तो नहीं मिलेगा। 130 करोड़ बहुत होते भैया। उन 10 लाख में कोई मिल गया तो तुम्हें फायदा नहीं होगा, वो कहेगा मेरे साथ आ जा। तुम धर्म संकट में पड़ जाओगे, मेरे साथ जुड़ो, उसके साथ जुड़ो। तुम्हारे चाचे का बेटा हुआ तुम्हें ले जाएगा और धक्के खाओगे, मेरे जैसे बंदे को मिस कर दोगे। और तुम्हारी जिंदगी बनाने वाला मैं हूं, एमवे नहीं बनाएगी। एमवे बिजनेस नहीं करती, मैं करवाता हूं। तुम करो बात किसी से, कामयाब मिला तो तुम्हें ले जाएगा, फेल मिला तो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। तुम्हें कहेगा ये बिजनेस रद्दी है, मैं फेल हो गया, देखा है मेरे को, मेरे जैसा बंदा एमबीए में फेल हो गया, तू भी हो जाएगा। वो तेरे जैसा बंदा फेल हो गया, तूने मोर लगा रखी यार, दुनिया फेल होती है हर काम में, तो कोई भी ना करो फिर तो। नहीं तो फेल मिला तो तुम गए, कामयाब मिला तो तुम गए, और अगर बीच का मिल गया ना बंदा ना जनानी तो वैसे ही कहेगा मेरे साथ आ जा, मेरे साथ आ जा, इकट्ठे मिलके ड्रामा करते इधर, फिर वैसे ही गया तो तेरा बनेगा क्या? तो तेरे को मैं तरीका बताता हूँ भैया, आज मेरी बात सुन ली है, डोंट ट्राई टू टॉक टू पीपल। लोगों से बात करने की कोशिश मत करो, रिसर्च करो, क्वेश्चन लिखो, मेरे से आंसर पूछो, महीना लगाओ। जब पूरी रिसर्च हो जाए नहीं मन बनता, डोंट ज्वाइन इट। ज्यादा लोगों ने नहीं करना, लाखों करेंगे करोड़ों नहीं करेंगे। लाखों में आना पड़ेगा, करोड़ों में नहीं रह सकते। तो धड़ल्ले से बिजनेस करो, मजे से बिजनेस करो, और लोगों को किताब की तरह पढ़ना सीखो। लर्न टू रीड पीपल लाइक ए बुक। सवाल पूछोगे, जवाब देंगे, पढ़ लोगे।
मेरी कोई भी डाउनलाइन जब किसी प्रॉस्पेक्ट को मिलके आती है, मैं उसको 3 सवाल पूछता हूँ। मैं कहता हूँ नंबर 1, जिसको आप मिलके आए हो उसकी एजुकेशन क्या है और कितने पैसे कमाता है। अगर वो कहता है मेरे को नहीं पता, तो मैं कहता हूँ तुमने प्लान क्या दिखाया यार। नंबर 2, उसके घर में कौन कौन रहता है, फैमिली में कौन कौन है। नंबर 3, उसके क्या सपने हैं। अगर आपको 3 बातों का जवाब नहीं पता, यू हैव नॉट शोन द प्लान, तो आपने प्लान नहीं दिखाया, आप भाषण दे के आए हो। और भाषण दे के ज्वाइनिंग्स नहीं होती, प्लान दिखा के होती है। भाषण दे के बिजनेस नहीं बनते, प्लान दिखा के बनते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इस बिजनेस ने हमारी लाइफ को ब्लेस किया। ये बातें हमें नहीं आती थी, हमें नहीं पता था ये कैसे बिजनेस होता है, लेकिन आज हम जानते हैं ये बिजनेस कैसे होता है। मे बी हम उतना बड़ा पिन नहीं ले पाए हैं, मे बी उतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाए हैं, लेकिन जितना किया है बढ़िया किया है, दम से किया है, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से किया है। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से किया हुआ बिजनेस, उसका मजा ही कुछ और है, लुत्फ कुछ और है, चौड़ा होकर घूमता है बंदा। सो आई वुड अर्ज यू, सपने बड़े रखो, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से बिजनेस करो, किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। कोई बढ़िया होगा अपने घर में होगा, भगवान ने आपको जबरदस्त बनाया, यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा दुनिया में कोई नहीं। ना आपकी आंखें किसी से मिलती हैं, ना आपकी नाक किसी से मिलती है, ना आपकी आवाज़ किसी से मिलती है। और आपकी सक्सेस है, आपका फ्यूचर है। आपको किसी से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ना अपने से नीचे देखो, ना अपने से ऊपर देखो, अपने अंदर झांक के देखो एंड ट्राई टू बिकम द बेस्ट पर्सन दैट यू आर। अपने आप में बेस्ट बनने की कोशिश करो, और अगर आप बेस्ट करोगे, दुनिया आपको फॉलो करेगी। एंड मे बी यू मे नॉट गेट द मोस्ट मनी, हो सकता है आपको सबसे ज़्यादा पैसा ना मिले, हो सकता है आपके पास सबसे बड़ी पिन ना हो, लेकिन शायद आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी दुनिया में, और दुनिया जानेगी कि यार ये एक बंदा था यार जिसने कमाल की। एंड ट्राई टू एक्सेल, कुछ बढ़िया करने की कोशिश करो। जो चीज़ करो आपको लगना चाहिए यार ये मेरा ब्रांड है, इसके ऊपर ठप्पा लगने वाला है। आज BMW, मर्सिडीज जब गाड़ी बनाते हैं तो उनको सबसे बड़ी चिंता होती है कि हमारा लोगो लगेगा तो गाड़ी बढ़िया बननी चाहिए। एप्पल जब फ़ोन बनाता है, वो घटिया फ़ोन नहीं बनाएगा, उसके ऊपर लोगो लगेगा। आप भी जब कोई काम करते हो, आपका भी लोगो लगता है। मैं जब कोई चीज़ प्रेज़ेंट करता हूँ, तो मेरे को ये होता है कि ये अनिल नारंग प्रेज़ेंट करने वाला है। तो अनिल नारंग मतलब एक ब्रांड, और ब्रांड मतलब एक टॉप ब्रांड। तो एवरेज नहीं हो सकता, मेरा प्लान एवरेज नहीं हो सकता, मेरी ट्रेनिंग्स एवरेज नहीं हो सकती, मेरी स्पॉन्सरिंग एवरेज नहीं हो सकती, मेरे लोग एवरेज नहीं हो सकते, बिकॉज एवरेज मैं नहीं हूँ, और एवरेज बनने के लिए दुनिया में आया नहीं हूँ। और आप एवरेज नहीं हो, आप एवरेज बनने के लिए दुनिया में नहीं आए हो। भगवान ने हम लोगों को ब्लेस किया है एक ज़बरदस्त बिजनेस के साथ, और एक ज़बरदस्त बिजनेस, और मिलके एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें एनकरेजमेंट हो, डिस्करेजमेंट नहीं। लोग एक दूसरे को एनकरेज करें, डिस्करेज ना करें। एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें लोग अपलिफ्ट करें एक दूसरे को। एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें प्यार हो, और एक दूसरे के लिए एनकरेजमेंट और सब कुछ हो, और मिलके एक अलग दुनिया बनाएंगे, और जिसमें डायमंड्स हों, और एक ऐसी छाप छोड़ के जाएंगे दुनिया में कि लोग याद रखें कि एक बंदा था यार जिसने कमाल कर दिया।